विंटर सीजन में यूरोप और रशिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा बर्फ़ की लपेट में आ जाता है। दुनिया की सबसे ठंडी जगहों में से एक आर्कटिक ओशन में बहुत सी ऐसी एरियाज हैं जहां का टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। आर्कटिक ओशन का पानी इतना ठंडा है कि समंदर 6 से 9 फीट डीप तक आइस शीट के रूप में जम जाता है। इन आइस शीट ने पूरे 18.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया कवर किया हुआ है। अब इस कंडीशन में कोई भी नॉर्मल शिप इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि वो उन भारी भरकम शीट्स को तोड़कर वहां से रास्ता बना सके, क्योंकि एक नॉर्मल बिल्ड का जहाज जो कि नॉर्मल गर्म पानियों में चलने के लिए बनाया गया है वो इस काबिल नहीं होता कि वो आइस से लड़ सके। इस किस्म की आइस से लड़ने के लिए फिर आइस क्लास शिप बनाए गए, जिनको आइस ब्रेकर शिप या फिर बर्फ तोड़ने वाला जहाज कहा जाता है। ये नॉर्दर्न सी रूट को इस काबिल बनाते हैं कि दूसरे जहाज उनके पीछे पीछे नॉर्दर्न सी रूट पे से गुजर के रशिया से यूरोप और यूरोप से रशिया आ सके। न्यूक्लियर रिएक्टर से चलने वाले ये आइस ब्रेकर नॉर्मल शिप से 3 गुना ज्यादा पावरफुल होते हैं। आइए देखते हैं कि ये आइस ब्रेकर काम कैसे करते हैं। उर्दू डिस्कवर की एक और वीडियो में खुशामदीद। अगर हम इस नॉर्दर्न केप की बात ना भी करें तो आप नॉर्थ सी के नॉर्थ में चले जाएं, बेरिंग सी में या फिर अंटार्कटिका में चले जाएं तो वहां भी आइसिंग होती है। अब इस किस्म के रूट्स पर चलने के लिए आइस क्लास शिप बनाए गए हैं। ये शिप ऐसे होते हैं जो आमतौर पे 10 सेंटीमीटर बर्फ को तोड़कर वहां से आराम से गुजर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब नॉर्मल जहाज जो कि ठीक ठाक बड़े होते हैं वो बर्फ को तोड़ने में कामयाब नहीं होते तो ये आइस ब्रेकर शिप्स ऐसा कैसे कर पाते हैं। दरअसल आपको बर्फ तोड़ने के लिए कोई बहुत बड़ा शिप भी नहीं चाहिए जो बर्फ तोड़ते तोड़ते उसके अंदर फंस जाए, और आपको बहुत छोटा जहाज भी नहीं चाहिए। अगर बहुत छोटा होगा तो वो वैसे भी कुछ करने के काबिल नहीं होगा। आपको एक ऐसा मिड साइज किस्म का जहाज चाहिए होता है कि जिसके पास हर कंडीशन में काम करने की सलाहियत भी हो और वो बर्फ में जल्दी फंसे भी ना, और जिसके पास इतनी ताकत भी हो कि वो बर्फ को तोड़ सके। इन सब चीज़ों को नज़र में रखकर एक आइस ब्रेकर बिल्ड किया जाता है। अब मिसाल के लिए हम कंसीडर कर सकते हैं यमल आइस ब्रेकर को। यमल एक एंटार्क्टिक क्लास का आइस ब्रेकर है जो कि 1989 में सर्विस में आया था। इस शिप की लंबाई 152 मीटर्स है, जबकि इसकी विड्थ तकरीबन 32 मीटर्स यानी कि 105 फीट है। सो ये एक आइडियली मिड साइज का जहाज है। 23,000 टन कार्गो ले जाने की कैपेबिलिटी के साथ ये आइस ब्रेकर ऑलमोस्ट परफेक्ट है हर किस्म की आइस तोड़ने के लिए। लेकिन एक आइस ब्रेकर होने का ये मतलब हरगिज नहीं कि वो शिप किसी भी किस्म की आइस में कभी भी नहीं फंसेगा। इस जहाज के ऊपर 3 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं और इसके 3 मेन इंजन्स हैं, जबकि आमतौर पे जहाज सिंगल स्क्रू शिप होते हैं, उनका एक प्रोपेलर होता है। लेकिन इस जहाज के 3 प्रोपेलर्स हैं। अगर हम इसके पावर की बात करें तो एक रिएक्टर यानी इसका एक इंजन तकरीबन 25,000 हॉर्स पावर्स की एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और 3 को मिला लें तो 75,000 हॉर्स पावर्स बनता है। ये जहाज अपना एक टूर जो कि रशिया से नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल से वापस रशिया करता है, उसमें तकरीबन एक चॉकलेट के साइज के बराबर यूरेनियम की मिकदार कंज्यूम करता है। आइए आपको बताते हैं कि ये जहाज बर्फ को तोड़ता कैसे है। जब एक जहाज चल रहा हो और उसके सामने से रेजिस्टेंस फेस हो रही हो, जैसा कि आइस की सूरत में होता है, तो जहाज के बाव को यानी कि फॉरवर्ड पार्ट को मजबूत बनाना बहुत ज़रूरी होता है। जहाज का बाव या फॉरवर्ड पार्ट वो हिस्सा होता है जिसने आइस के साथ लड़ना होता है। अब ये आइस ब्रेकर यमल जब बर्फ़ के साथ लड़ता है और बर्फ़ को तोड़ता है तो ये 2 तरीक़ों से काम करता है। पहला, अगर आपने इस जहाज का बाव देखा हो तो वो एक ट्रायंगल शेप में है। आगे से ऐसा लग रहा होता है कि एक एज सा बन रहा है, एक नाइफ सा बन रहा है। जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा मोटी नहीं होती तो ये आराम से बर्फ़ को चीरता हुआ उसके दरमियान से निकलता जाता है और बर्फ़ के बड़े बड़े पीस टूट कर साइड पे होते जाते हैं। अब जैसे जैसे बर्फ़ मोटी होती जाती है तो बजाय बर्फ़ के वो बड़े बड़े पीस टूटने के, अब बर्फ़ के छोटे छोटे पीसेस टूट के साइड पे जा रहे होते हैं। लेकिन फिर बारी आती है उस आइस की जो कि बहुत थिक होती है, जिसको हम कहते हैं शीट आइस, और ये बर्फ़ की तय कई फीट या फिर मीटर तक पानी के अंदर हो सकती है। अब ये आइस ब्रेकर इस काबिल है कि ये तकरीबन 10 से लेकर 15 फीट की आइस को आराम से तोड़ सकता है।
लेकिन सम टाइम आइस इससे कहीं ज़्यादा गहरी हो सकती है और नॉर्थ पोल के आसपास शीट आइस 30 फीट गहराई तक पाई जाती हैं। अब इस किस्म की आइस को यहाँ तक कि 5 फीट की आइस को भी ये चीरता हुआ नहीं गुजर सकता। उस केस में फिर इस जहाज़ की पावर काम आती है। इस जहाज़ की 75,000 हॉर्स पावर्स की मदद से जहाज़ की इंजन्स को फुल पावर्स के साथ चलाया जाता है, जिससे जहाज़ का बहाव ऊपर की जानब उठता है और फिर बर्फ के ऊपर आकर इससे लगता है जैसे किसी ने हथौड़ा मारा हो। समटाइम्स एक शीट आइस को तोड़ने के लिए इस जहाज़ को 30 से 40 अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। अब जहाज़ के इंजन में इतनी सारी पावर आती कैसे है? अगर आप में से कुछ लोग न्यूक्लियर रिएक्टर से वाकिफ़ नहीं हो तो आपको बता दें कि आम जो तरीका होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का या टरबाइन चलाने का, उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर चलाया जाता है जिससे हीट जनरेट होती है। हीट पानी को गर्म करती है, पानी से स्टीम बनती है और उस स्टीम से स्टीम टरबाइन ड्राइव की जाती हैं। और सेम यही असूल अपनाया जाता है इस जहाज़ के ऊपर। रिएक्टर चलता रहता है, स्टीम प्रोड्यूस होती रहती है, स्टीम टरबाइन चलती हैं और स्टीम टरबाइन इन रिटर्न इन प्रोपेलर्स को घुमाती हैं जो कि इस जहाज़ पर लगे हुए हैं। तो नॉर्मल कंडीशन में ये आइस ब्रेकर शिप एक चाकू की तरह होते हैं जो कि बर्फ़ को चीरते हुए गुजर रहे होते हैं। और जब शीट आइस आती है जो कि ठीक ठाक थिक होती है तो उस केस में फिर ये हथौड़े बन जाते हैं। इस तरह ये आइस ब्रेकर बर्फ़ को तोड़ पाते हैं। और फिर साल के उन महीनों में जब बर्फ़ ज़्यादा नहीं होती तो यही आइस ब्रेकर टूरिस्ट को लेकर जाते हैं नॉर्थ पोल के ऊपर। वहाँ पे उनको सैर करवाते हैं और दिखाते हैं कि ज़मीन का नॉर्थ पोल कैसा है। और कुछ लोग वहाँ अपना बर्थडे या फिर पार्टीज वगैरह एंजॉय भी करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। तो फिर मिलते हैं अगली किसी शानदार वीडियो में।